माँ तू रो मत, हमारे ना गाँव बाबूजी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। सन्नी, ये देखो, अपनी आंखों से देख लो, हमारे घर में चोरी करके भाग रहा है। तुझे शर्म नहीं आ रही? जिस थाली में खा रहा है उसी थाली में छेद कर रहा है तू। इसके चोले में ना पैसे रखे हैं सन्नी। तान्या क्या बोल रही हो यार तुम? इतना लॉयल इंसान है, आज तक कभी कुछ नहीं चुराया उसने, क्यों चुराएगा पैसे वो? मालकिन कैसी बात कर रही हैं आप? हम इस घर में चोरी करेंगे? मालिक हमने चोरी नहीं करी है। आपको यकीन नहीं हो रहा था, कसम खा के बोल रहे हैं, चोरी नहीं किए हैं। हाँ, अभी बेडरूम में मुझे बोल के गया कि मैं गाँव जा रहा हूँ। चोरी कब कर लेगा वो? और तुम्हें कैसे लग रहा है चोरी की है उसने? अरे तुम चुप करो, तुम तो इसको बहुत अच्छा समझते हो ना। मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है पैसे चुराते वक्त। और तुम ही बताओ, इतनी जल्दबाजी में ये कहाँ जा रहा है? मुझे तो एक बार भी नहीं बताया कि तेरे मम्मी पापा की तबीयत खराब है। अपने गांव भागने की कोशिश कर रहा है ना, ताकि हम पकड़ ना पाए। तेरे झोले में जो पैसे है ना, चुपचाप वापस कर, समझा? तान्या तुम ज्यादा सोच रही हो। उसके पापा की तबीयत खराब है इसलिए गाँव जा रहा है वो। आज तक एक पिन नहीं चुराई उसने हमारे घर से। वो चोरी क्यों करेगा? चलो ठीक है, अगर ये इतना ही सच्चा है तो अपने बैग की चेकिंग करा देना। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा ना। तुम लोगों को क्या लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ? अरे मैं पागल थोड़ी हूँ जो झूठ बोलूंगी। मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है पैसे चुराते वक्त। सन्नी मेरी बातों पे विश्वास करो। तान्या तुम तो पीछे ही पड़ गई हो उसके यार। अच्छा ठीक है, गुस्सा मत करो, तुम शांत हो जाओ। राहुल देख, मुझे तेरे ऊपर पूरा भरोसा है। पिछले 2 साल से तू यहाँ काम कर रहा है, कभी तेरी कोई कंप्लेंट नहीं है। लेकिन आज तान्या बोल रही है तो हो सकता है उसको कोई गलत फहमी हो गई हो, या फिर सच में तो नहीं हो सकता। लेकिन अपनी मालकिन की गलत फहमी दूर करने के लिए एक बार हमारे मन की तसल्ली के लिए अपने बैग की चेकिंग करा दे। मैं तुझे चोर नहीं बोल रहा हूँ, पहले बता रहा हूँ तुझे, बस चेकिंग करा दे। मालिक मतलब हमारे ऊपर विश्वास नहीं है, आप ये झोला देखना चाहते हैं। अगर आपको इतना ही विश्वास होता ना तो आप झोला देखते नहीं, साफ बोल देते कि ये चोर नहीं हो सकता। विश्वास नाम की चीज ही नहीं है। हाँ नहीं है भरोसा तो हमारे घर में चोरी करके भाग रहा है और तू चाहता हम तेरे ऊपर भरोसा करें? क्यों? रिश्तेदार लग रहा है हमारा, हमारे घर का नौकर है, समझा? और तेरे ऊपर विश्वास करने का ना कोई तुक बनता नहीं है। तो जो पैसे चोरी करके भाग रहा है ना, चुपचाप वो पैसे बाहर निकाल और इस घर से दफा हो, समझा? पर मालिक हम सच बोल रहे हैं, हमने चोरी नहीं किए हैं, पैसा नहीं लिए हैं। हम गांव जा रहे हैं, बताए थे ना आपको कि बाबूजी की तबीयत खराब है, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। माँ घबराई हुई है, सोच रही है उनके साथ कुछ हो जाएगा। और उसके बाद भी आप इल्जाम लगा रहे, एडवांस में पैसा हमको दे ही दिया, हम चोरी क्यों करेंगे? ऐसे इल्जाम मत लगाइए मालिक, सोचिए हमारे बारे में। गरीब हो ना, कोई भी इल्जाम लगा सकता है। चोरी नहीं की है बताने की कोशिश भी कर रहे हैं, फिर भी विश्वास ही नहीं हो रहा है ना? आप मुझे अपना परिवार का हिस्सा मानते हैं ना? शायद थे, मानते थे, इसलिए अब मेरे पर शक कर रहे हैं। बोलते थे छोटा भाई है, अब कहाँ गया? विश्वास नहीं है। राहुल अभी तक तेरी मालकिन को डाउट हो रहा था, अब मुझे भी हो रहा है। ये इमोशनल बातें मत कर मेरे सामने, चुपचाप अपना बैग चेक कराओ। और अब मैं भी ये बात बोल रहा हूँ, अगर तू सही होता तो शायद बैग चेक करा दिया होता तूने। चल खोल इसको। ठीक है, अब दोनों को यही लगता है ना कि हम आपके घर में चोरी किए हैं, पैसों की चोरी, और इस थैले में पैसे रखे हैं, दिखा देते हैं। लेकिन मेरी भी एक शर्त है, अगर मेरा ये थैला चेक होगा ना, उसके बाद मालकिन का वो बैग चेक होगा, क्योंकि चोरी तो कोई भी कर सकता है। एक मिनट, मेरा बैग क्यों चेक होगा? तुझे मैं चोर नजर आ रही हूँ? अपने ही घर में चोरी करूंगी? हाँ पागल हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है। तान्या आज समझ में आ रहा है कि गलत इंसान पे भरोसा कर लिया मैंने। रिवर्स साइकोलॉजी खेल रहा है हमारे साथ। ठीक है, तू अपना बैग चेक करा, मैं तेरी मालकिन का बैग खुद चेक कर लूंगा। तुमने चोरी नहीं की ना, पैसे तुम्हारे पास नहीं है, क्यों डरना है? ठीक है ना? ठीक है मालिक, लगता है ये परिवार टूट कर ही रहेगा। देख लीजिए, विश्वास नहीं हो रहा है ना, ये पूरा नीचे फेंक दिया। अब बोलेंगे तो हटाकर भी दिखा देंगे। मालकिन आपको पैसा दिखा? मालिक आपको पैसा दिख रहा है तो बताइए, हम चोरी किए ना, तो पैसा कहाँ है? देख लीजिए, जेब दिखा दे आप। अरे ऐसा कैसे हो सकता है? पैसे तो तूने ही चुराए हैं ना? अरे हमारी तिजोरी में पैसे नहीं है सन्नी, मैंने इसको अपनी आंखों से देखा है। पैसे कहाँ गए? पक्का इसने ना कहीं और छुपा के रख दिया, मैं सच बोल रही हूँ। मालकिन
बहुत अच्छा बहाना है। अब पैसा हमारे पास नहीं दिखा तो फिर और बहाना बनाने लगी। अरे बोल दीजिए ना हमारे पास पैसा नहीं है, झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है। आपको थोड़ा भी समझ में नहीं आ रहा है, गरीब है हम। तो पैसे गए कहाँ? कहाँ गए पैसे? सन्नी, इसने कहीं पैसे छुपा दिए होंगे, मैं तुम्हें सच बोल रही हूँ। पैसे इसने ही चुराए और अब बचने के लिए ना बहाने बना रहे तुम्हारे सामने, ताकि हम इसको पकड़ ना ले और पुलिस के हवाले ना कर दे। झूठ बोलना बंद कर, हमारे पैसे वापस कर, समझा? मालिक ये सब छोड़िए, आप वादा किए थे कि हमारा थैला चेक हो जाएगा, उसके बाद मालकिन का वो बैग चेक होगा। देखिए, आप भी देखिए। ठीक है, मालकिन का बैग चेक कर लेता हूँ, लेकिन मालकिन का बैग चेक करने के बाद तेरा घर तक चेक करके आऊंगा मैं, समझा? तानिया, ये पैसे तुम्हारे पास क्या कर? सन्नी, ये पैसे तो इसने चुराए थे, मैंने अपनी आंखों से देखे थे। ये मेरे बैग में। सन्नी, ये पक्का कोई चालाकी कर रहा है। तुम्हें लगता है मैं अपने घर में चोरी करूंगी? ये इसी का काम है, मैं तुम्हें सच कह रही हूँ। अरे लेकिन ये भी क्यों करेगा चोरी? और तुमने इस पे चोरी का इल्जाम लगा दिया। तुमने देखा तिजोरी में पैसे नहीं और उसके बाद तुम्हारे पर्स में से पैसे निकल रहे हैं। चल क्या रहा है इस घर में? मुझे कोई बताएगा तुम दोनों में से? अरे लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये पैसे तो मैंने इसके झोले। मेरे झोले में आप पैसा डाली थी। देखिए मालिक, सच्चाई आ गई सामने। हमको भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम गांव जा रहे थे तो मालकिन हमारे थैले में पैसा क्यों डाल। पर एक बात समझते हैं, बहुत दिन से हम देख रहे हैं मालकिन की नजरों में खटक रहा हूं मैं, पता नहीं क्यों। मेरा कसूर क्या है मालकिन? मैंने क्या गलती कर दी? मालिक, आपको लगता है कि कोई ऐसी गलती कर सकता हूँ जो इतना नीचा दिखा रही है मालकिन? हमारे बाबूजी की तबीयत खराब थी, हम तो जा रहे थे आराम से। पूछे मालिक, पूछे ऐसा क्यों कर रही है मालकिन हमारे साथ? क्यों हमें फंसाना चाहती है? क्यों हमारी जिंदगी खराब करना चाहती है? तान्या, मुझे सच सच बताओ कि ऐसा क्यों किया तुमने? अरे एक नौकर से तुम्हारी क्या दुश्मनी कि तुम उस पर चोरी का इल्जाम लगवाने वाली थी? क्यों किया तुमने ये सब? हाँ तो और क्या करती मैं? अरे तुमने इसके हाव भाव देखे हैं? नौकर नहीं, ऐसा लगता है इस घर का मालिक हो। तुमने इसके तेवर देखे हैं? तुमने इसको सर पे चढ़ा रखा है। इतने सालों से काम कर रहा है तो तुझे क्या लगा इस घर का मालिक बन जाएगा तू? और तुमको जब भी मैं बोलती हूँ कि इसको हटा के किसी और को रख लेते हैं, किसी लड़की को रख लेते हैं कि मेरी मदद भी हो जाए, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बहुत विश्वास है ना इसके ऊपर। अरे तुम्हारी वजह से ना मेरी बातें नहीं सुनता ये, तो और क्या करती मैं? और तुम भी इसको हटाने नहीं चाहते थे, इसीलिए ये इल्जाम लगाया। लेकिन देखो, आज भी बच गया ये। मालिक, हमारी गलती देखिए, जानते हैं हमारी गलती क्या है? हम आपको बताते हैं। हमारी गलती ये है कि जो मालकिन बोलती है ना जाके वॉशरूम साफ कर, वो हमारी गलती है। हम साफ करने से मना कर देते। वो हमारी गलती है जो मालकिन बोलती है जूते साफ कर, वो हम साफ करने से मना कर देते। वो हमारी गलती है। पर मालिक, हमारा जो काम है ना वो अच्छे से करते हैं। हमारा काम है इस घर का साफ सफाई करना, खाना बनाना, घर की रखवाली करना, हम तो करते ही हैं मालिक। अब ये सब काम के लिए मालकिन हमें घर से बाहर निकाल रही है, तो बताइए हमारी इसमें क्या गलती है? बताइए मालिक। तान्या, सॉरी टू से, लेकिन वो अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है। देखो, उसका काम है घर में साफ सफाई करना, खाना बनाना, बर्तन धोना और घर की देखभाल करना। तुम्हारे पर्सनल काम करने का ठेका नहीं लिया हुआ उसने। तुम उससे अपने जूते साफ करवा रही हो, क्या मतलब बनता है तुम्हारा? और वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। तान्या, देख रहा हूँ तेरी मालकिन ने जो किया उसके लिए मैं इसको घर से तो नहीं निकाल सकता। कल को अगर कुछ बात होगी तो 4 लोगों को क्या जवाब दूंगा मैं? लेकिन तान्या, अब तुम डिसाइड कर लो, या तो इससे माफ़ी मांग लो या ये घर छोड़ के चले जाओ। 4 लोगों को जवाब देना पड़ेगा, मैं खुद दे दूंगा। तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें क्या करना है। सॉरी मालिक, हाथ जोड़कर विनती है, हमारी वजह से आपके घर में दिक्कत हो रही है ना, हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे। अभी हम जा रहे हैं ना गाँव, वहीं पर खेती बाड़ी कर लेंगे। अगर शहर भी आएंगे ना तो हम किसी और के घर पर काम कर लेंगे, पर आपके घर पर काम नहीं कर सकते क्योंकि हमारी वजह से आपकी लड़ाई होगी। हम चलते हैं मालिक का। नहीं राहुल, तू पागल है क्या? 2 साल से तू इस घर में रह रहा है, मेरे परिवार की तरह हो चुका है तू। तेरी मालकिन अभी अभी नहीं आई है, नहीं है उसको इतनी समझ। और जब तक तू गांव से आएगा ना, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि मैं उसे समझा दूंगा। तू इस घर का नौकर नहीं है,
मेरे छोटे भाई जैसा। और ये सब जो भी हुआ तू प्लीज किसी को बाहर मत बताना, इवन अपने घर में भी नहीं। बदले में तू चाहे तो ये पैसे रख सकता है। नहीं मालिक, हमें ये पैसे नहीं चाहिए। हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं, पर आप किन हमको गलत समझेंगे, सोचेंगे इस पर इल्जाम लगाता, इसकी इज्जत उछल गई और मालिक ने पैसे दे दिए, वो रख लिया और उसके बाद सब कुछ इसके लिए ठीक हो गया। पर हम गरीब जरूर हैं, इतना बोलेंगे चोरी नहीं करते हैं, मेहनत करते हैं, मेहनत के पैसा कमाते हैं। बाकी रही आपके यहाँ काम करने का, तो हम यहीं पर काम करेंगे। अगर हमारी ऐसे बेइज्जती ना हो तो हम जल्दी आएंगे, मालिक बाबूजी जैसे ही ठीक होंगे। ठीक है, अब चलते हैं। चल ठीक है, ध्यान रख और जल्दी वापस आना। जी मालिक।